आज एक बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो भक्ति की है, एक वचन की है और जो दो अलग अलग युगों को एक साथ जोड़ देती है। कभी सोचा है कि पवनपुत्र हनुमान भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कैसे बन गए? चलिए आज इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। लंका पर विजय पाने के बाद अयोध्या में सब कुछ ठीक था, पर प्रभु श्री राम के मन में एक बेचैनी थी, एक भारीपन था। उन्हें लगता था कि वो हनुमान की निस्वार्थ सेवा के कर्जदार हैं, और सवाल ये था कि इस दिव्य ऋण को, इस कर्ज को आखिर चुकाया कैसे जाए। इसी उलझन में श्री राम अपने प्रिय भाई भरत के पास गए और उनसे अपने मन की बात कही। भरत, हनुमान ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद मैं उनके ऋण के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम ही बताओ, हम इस ऋण से मुक्त कैसे हो सकते हैं? अब भरत के पास भी इस गहरे सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु, इसका उत्तर तो मेरे पास कहाँ, पर हाँ, जब भी मैं किसी दुविधा में होता हूँ तो आपकी इन पादुकाओं से ही रास्ता पूछता हूँ। भरत ने सुझाव दिया कि श्री राम को उन्हीं पादुकाओं से पूछना चाहिए जिन्होंने 14 साल तक अयोध्या का राजकाज संभाला था। और सोचिए, जो स्वयं भगवान हैं, जो सर्वज्ञाता हैं, उन्होंने अपने भाई की सलाह मानी और अपनी ही पादुकाओं से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। यहीं से इस अनोखी खोज की शुरुआत हुई। तो श्री राम ने अपनी पादुकाओं को संबोधित करते हुए पूछा, हे पादुकाओं, आपने 14 वर्षों तक अयोध्या को संभाला है, आप तो साक्षात विवेक का रूप हैं। हमारी इस शंका का समाधान करिए, हम हनुमान जी के ऋण से कैसे मुक्त हों? और तब पादुकाओं से आवाज आई। उन्होंने एक पुरानी कहानी, एक पुराने वचन की याद दिलाई जो हनुमान जी ने दिया था और जिसे पूरा होना भी बाकी था। पादुकाओं ने याद दिलाया कि जब श्री राम दंडक वन में थे तो वहां कई ऋषि मुनि ऐसे थे जो उनके दर्शन करने से चूक गए थे। प्रभु से न मिल पाने की वजह से वे बहुत निराश और दुखी थे। अब अपने प्रभु के भक्तों को यूं दुखी देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। वो खुद उन संतों के पास पहुंचे और उन्हें हिम्मत बंधाते हुए प्रभु श्री राम की तरफ से एक बहुत बड़ा वचन दे दिया। हनुमान जी ने उन संतों से कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आने वाले द्वापर युग में यही प्रभु राम कृष्ण बनकर आएंगे और आप सब ब्रज की गोपियां बनकर जन्म लेंगे। तब ठाकुर जी आपसे जरूर मिलेंगे। ये एक ऐसा वादा था जो एक युग से दूसरे युग तक जाने वाला था। ये सुनकर संतों को थोड़ी तसल्ली तो हुई, पर एक ऋषि ने पूछ ही लिया, हम गोपी बन जाएंगे, प्रभु कृष्ण बन जाएंगे, सब ठीक है, पर आप, क्या आप वहां होंगे हमें उनसे मिलवाने के लिए? अब इस सवाल पर हनुमान जी भी सोच में पड़ गए। बोले, ये तो प्रभु ही जाने, द्वापर में मेरा कोई काम होगा भी या नहीं। और बस यहीं इसी एक सवाल में सारी कहानी का राज छिपा था। पादुकाओं ने श्री राम के ऋण और हनुमान के इस अधूरे वचन को जोड़ने का एक ऐसा रास्ता बताया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पादुकाओं ने श्री राम से कहा, प्रभु, हनुमान जी ने आपकी ओर से जो वचन दिया है वो उसे लेकर आज भी चिंतित हैं, और जानते हैं, उनकी इसी चिंता में आपके ऋण का समाधान भी छिपा है। पादुकाओं ने कहा, प्रभु, एक ही तरीका है। जब आप द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे तो हनुमान जी ही बांसुरी बनकर आपके होठों पर विराजमान होंगे। जरा सोचिए, महादेव के रुद्र अवतार पवनपुत्र हनुमान बनेंगे कान्हा की मुरली। है ना कमाल की बात? ये योजना कितनी अद्भुत थी। हनुमान जी वंशी के रूप में कान्हा के अधरों पर रहेंगे, कृष्ण उनमें अपनी प्राणवायु फूकेंगे और उस बांसुरी से जो धुन निकलेगी वही धुन उन सारी गोपियों को, जो असल में वो संत थे, खींचकर कृष्ण के पास ले आएगी, और इस तरह हनुमान जी का वचन भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए, एक ही समाधान से कितनी सारी बातें पूरी हो गईं। श्री राम का ऋण भी चुक गया, क्योंकि अपने भक्त को अपने होठों पर स्थान देने से बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। हनुमान जी का वचन भी पूरा हो गया, उन संतों की इच्छा भी पूरी हो गई, और भक्ति को एक नया, इतना मीठा माध्यम मिल गया, कृष्ण की बांसुरी का संगीत। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भक्ति और भक्त के कितने रूप हो सकते हैं, है ना? इनकी कोई सीमा ही नहीं है। एक भक्त अपनी भक्ति में सेवक से लेकर संगीत तक बन सकता है।
ये दिखाता है कि भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा और कितना असीम हो सकता है।